हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चाहते यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे आप सीखते हैं इंग्लिश के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, इंग्लिश के बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आज हम लोगों के सामने है कॉमन एरर्स के कुछ क्वेश्चंस। तो बिना समय गंवाए हम लोग कॉमन एरर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे क्या चीजें हैं, कैसे क्या कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको फॉलो करके हम लोग कॉमन एरर के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो हमारा स्ट्रेटजी है, स्ट्रेटजी जो हम हमेशा डिस्कस किया करते हैं, सबसे पहले तो अपने लिए एक पेन का सिलेक्शन कर लें। जो जो स्ट्रेटजी की हम हमेशा बात करते हैं, स्ट्रेटजी क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए कॉमन एरर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के समय। तो सबसे पहला काम जो हमें करना है, हमें क्या फोकस करना है, हमें ध्यान देना है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट क्या है कहने का मतलब है कि हमें देखना है कि सब्जेक्ट का नंबर क्या है और सब्जेक्ट का पर्सन क्या है। सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग ही डिसाइड होगा हमारा वर्ब का नंबर। ठीक है, तो ये तो हो गई सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की बात। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का। ठीक है, जब हम वर्ब देखेंगे तो वर्ब देख रहे होंगे तो यहीं पे वर्ब में हम देख पाएंगे क्या कि टेंस क्या है, यानी कि वर्ब के साथ साथ हमारा टेंस की भी चीजों की जानकारी यहाँ पे चेक कर ली जाएगी। साथ ही साथ वैसे वर्ब्स को देखेंगे जो वर्ब्स अगर अपने साथ प्रीपोजिशन लेकर के चल रहे होंगे तो उनको देखेंगे। सब्जेक्ट में अगर हमारा नंबर और पर्सन की हम बात कर रहे हैं तो सब्जेक्ट किस तरह का सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट अपने साथ क्या लेगा, इन एडिशन एडिशन में सब्जेक्ट अपने साथ क्या ले सकता है, इन सारी चीजों को हमें देखना पड़ता है। तो ये हमारा एक स्ट्रेटेजी है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन के आंसर की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, आई एम बेटर एक्वेंटेड विद। देखिए अब यहाँ पे एक्वेंटेड जो वर्ड है, ये एक्वेंट अपने साथ हमेशा क्या लेता है, विथ लेता है। एक्वेंट वर्ड अपने साथ हमेशा विथ लेता है, तो एक ये पॉइंट है जिसको कि आप नोट करके चलिएगा। ठीक है, तो आई एम बेटर एक्वेंटेड विद, देखो यहाँ पे यूज किया गया है बेटर वर्ड का। बेटर वर्ड यानी कि कंपैरिजन किया जा रहा होगा, जाहिर सी बात है कंपैरिजन किया जा रहा होगा। कंपैरिजन किया जा रहा है तो आगे हम देखते हैं यहाँ पे लिखा है देन। तो कंपैरिजन यानी कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव और इसके बाद यूज कर दिया गया किसका, देन का। तो जब कंपैरिजन किया जाएगा तो दो इक्वल क्वांटिटी में कंपैरिजन किया जाएगा। तो यहाँ पे कंपैरिजन किया किसके जा रहा है, किसके किसके बीच में किया जा रहा है, यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है आई के साथ और कंपैरिजन किया जा रहा है, आई का कंपैरिजन किया जा रहा है यू के साथ। यहाँ पे कह रहा है मैं हूं और यहाँ पे कह रहा है तुम, मैं हूं और तुम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एरर डी में होगा। डी में एरर क्या होगा, यू के साथ हम लगाएंगे यू आर। ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, इट इज सेड बाय सम पर्संस दैट वन ऑफ द बैंक। देखो एक चीज हमेशा याद रखना कि अगर वन ऑफ रहे, मोस्ट ऑफ रहे, वन ऑफ रहे, मोस्ट ऑफ रहे, है ना, सम ऑफ रहे, सम ऑफ रहे, तो सम ऑफ ये तो डिपेंड करता है अगर कॉमन काउंटेबल नाउन है एटसेट्रा, इनके साथ अगर काउंटेबल नाउन लगा हुआ है, अगर इनके साथ काउंटेबल नाउन लगा हुआ है तो याद रखिएगा हमेशा जो नाउन होगा वो कैसा होगा, प्लूरल होगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे बाई सम पर्सन दैट वन ऑफ द, वन ऑफ द के बाद क्या आया, बैंक आया। तो बैंक तो काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन है तो बैंक यहाँ पे सिंगुलर है, तो बैंक को हम कर देंगे यहाँ पे क्या, प्लूरल कर देंगे। तो बैंक की जगह पे क्या हो जाएगा, बैंक्स हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये अगला क्वेश्चन, द बॉय हु यू सी देयर मेड द टॉप स्कोर इन द लास्ट मैच। पिछले मैच में जिस लड़के को तुम देख रहे हो, पिछले मैच में उसने टॉप स्कोर बनाया है। तो देखो यहाँ पे एक रिलेटिव प्रोनाउन है हु। रिलेटिव प्रोनाउन में क्या क्या चीजें आती हैं हमारी, रिलेटिव प्रोनाउन में हु, हुम, विच, व्हाट, दैट। बेसिकली हमारा यही आता है, हु, हुम, विच, व्हाट, दैट। कई जगहों पे आपको हुज भी देखने को मिल जाएगा, हु, हुम, विच, व्हाट और दैट, ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस है। ठीक, तो हु का यूज हम तब करते हैं जब एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट किसे कहते हैं, एंटीसीडेंट हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले यूज होने वाले वर्ड को। इसके पहले जो भी वर्ड यूज होगा उसको हम एंटीसीडेंट कहेंगे। तो जब एंटीसीडेंट सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा होगा तो हम लोग हु का यूज करेंगे, वो भी कब, जब ये ह्यूमन बीइंग होगा, जब ये ह्यूमन बीइंग होगा। और जब ऑब्जेक्ट का काम कर रहा होगा, जब ऑब्जेक्ट का काम कर रहा होगा तो हम क्या यूज करेंगे, होम यूज करेंगे। कब, जब ये ह्यूमन बीइंग होगा। इस चीज को याद रखना है। अब यहाँ देखिए हु के बाद लिख रहा है कि यू सी देयर, मतलब काम यहाँ पे ये नहीं कर रहा है, काम यहाँ पे कौन कर रहा है, यू कर रहा है। तो इसके काम का इफेक्ट यानी कि सी का इफेक्ट किसके ऊपर पड़ रहा है, बॉय के ऊपर पड़ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज होगा। जब ऑब्जेक्ट की तरह यूज होगा तो यहाँ पे हु जो है, हु की जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हु की जगह पे हो जाएगा होम। ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, बीइंग ऑक्यूपाइड विथ इंपॉर्टेंट मैटर्स ही हैड नो लीजर टू सी अस। देखो कई लोग ऐसे बोलते हैं कि मेरे पास लीजर टाइम नहीं है। तो देखो लीजर के साथ टाइम का अगर यूज कर दोगे तो ये जरूरत से अधिक हो जाएगा, इसे हम कहते हैं सुपरफ्लुअस, इसे हम कहते हैं सुपरफ्लुअस।
ठीक है, तो लीजर के साथ टाइम वर्ड का यूज नहीं करते, यानी कि लीजर जो है सो सही है। अब बीइंग से स्टार्ट हुआ है, तो बीइंग से स्टार्ट हुआ है तो सब जिसके लिए यूज हुआ होगा अगर उसी के बारे में बात की जा रही होगी तब तो सही है। देखते हैं यहाँ पे, बीइंग ऑक्यूपाइड विद इंपॉर्टेंट मैटर्स ही, अब इसी के बारे में कह रहा है कि यही जो है सो ऑक्यूपाइड है और इसी के पास लीजर समय नहीं था, यानी कि इसके पहले जो बात कही जा रही है बीइंग से स्टार्ट होकर के वो इसी के बारे में कही जा रही है और इसके बाद जो बात कही जा रही है वो भी इसी के बारे में कही जा रही है। सेंटेंस सही है, यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, द सन हुज रे गिव लाइफ टू द अर्थ वाज वेनेरेटेड। देखो जो हेवनली बॉडीज होते हैं, हेवनली बॉडीज के साथ जो है सो, हेवनली बॉडीज के साथ जो है सो डेफिनेट आर्टिकल का यूज होता है और वो होता है द। तो देखो यहाँ पे अर्थ है, अर्थ के पहले द लगा यानी कि ये सही। यहाँ सन है, सन के पहले द लगा यानी कि ये सही। दोनों तो सही है, फिर गलती कहाँ हो सकती है। आगे देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि रे, रे गिव। अब रे जो है सो क्या है, सिंगुलर है। रे जो है सो क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ गिव नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, गिव्स होना चाहिए। लेकिन बात ये आती है, बात यहाँ ये आती है कि भैया रे होना चाहिए क्या, यहाँ पे रे होना चाहिए क्या। सन जो है सो हमें रे देगा कि रेज देगा, सन हमें रेज देगा, रेज देगा तो गिव है, सही है। और अगर रे है तो फिर गिव्स करना होगा, सही होगा। तो अगर करेक्शन करने की बात आएगी तो क्या करेक्शन करेंगे, रे के साथ गिव्स करेंगे या गिव को रहने देंगे और रे को रेज कर देंगे। तो हम यहाँ पे इसको फॉलो करेंगे, रे को रेज कर देंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। He was not promoted to the rank of colonel till for a few months of his resignation। अब देखिए यहाँ पे प्रमोट नहीं किया गया था उसको, किस पोस्ट के लिए, रैंक किस रैंक के लिए, कर्नल के पोस्ट पे के लिए उसको प्रमोशन नहीं किया गया था। टिल, जब तक, टिल यानी कि जब तक। फॉर, फॉर के जगह पे यहाँ पे करिए बिफोर, बिफोर अगर यहाँ पे होगा तब फिर सेंटेंस का मीनिंग होगा कि उसके रेजिग्नेशन के कुछ महीने पहले तक, क्योंकि टिल का मतलब क्या है, टिल का मतलब तो तक है। तो फॉर यहाँ पे जो है सो क्या है, कोई रीजन ही नहीं बनाएगा यहाँ पे। अगर हम बिफोर कर देंगे तो फिर यहाँ पे एक्सप्लेनेशन सही होगा, सेंटेंस का मीनिंग भी सही होगा कि उसके रेजिग्नेशन के कुछ महीने पहले तक उसको प्रमोशन नहीं मिला था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। आवर सोल्जर्स वर बेटर ट्रेंड देन दैट ऑफ द एनिमीज। अब देखो यहाँ पे जो है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज किया गया है, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज किया गया है। कहाँ पे यूज किया गया है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का, ये बताना जरा, सोच के बताना। देखो यहाँ पे दैट का यूज किया गया और डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज जो है सो कंपैरेटिव यूज है। यहाँ पे कंपैरेटिव यूज ऑफ डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसमें हम लोग बेस को चेक करते हैं। बेस का कहना है क्या मतलब हुआ, देखो यहाँ पे देन लिखा है और बेटर ट्रेंड लिखा है, तो बेटर लिखा है यानी कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव। अगर बेटर है तो इसके बाद जो भी है, जिसकी भी कंपैरिजन की जा रही है, सेम क्वांटिटी में की जा रही होगी, तो किसका कंपैरिजन किया जा रहा है, सोल्जर्स। तो सोल्जर्स का कंपैरिजन किया जा रहा है कि सोल्जर्स क्या है, प्लूरल है। और यहाँ पे देन के बाद जो वर्ड लिखा है क्या है, दैट, और दैट क्या है, ये सिंगुलर है। तो प्लूरल का कंपैरिजन, प्लूरल का कंपैरिजन सिंगुलर के साथ हो पाएगा क्या, बोलो बोलो बोलो, हो पाएगा क्या, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इस दैट को हमें चेंज करना होगा और इसे हम चेंज करके क्या करेंगे, इसे हम चेंज करके बनाएंगे दोस। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये अगला क्वेश्चन, इफ इट वर पॉसिबल टू गेट नियर व्हेन वन ऑफ द वोल्केनिक इरप्शंस टेक प्लेस वी शुड सी अ ग्रैंड साइट। देखो वैसे तो यहाँ पे शुड के जगह पे कुड होना चाहिए था, अगर शुड भी है फिर भी इसको हम सही मान लेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसके पहले एक एरर है, इरप्शंस टेक प्लेस। देखो दिमाग अगर इरप्शंस पे है तो इरप्शंस पर से दिमाग हटाओ, क्यों, क्योंकि इसके पहले लगा है वन ऑफ द। अब वन ऑफ द यानी कि एक की बात की जा रही है, सिंगुलर की बात की जा रही है। अब सिंगुलर की बात की जाएगी तो वर्ब क्या लगेगा इसके साथ, इसके साथ जो वर्ब लगेगा वो वर्ब भी सिंगुलर लगेगा। और यहाँ पे लिखा है टेक, तो टेक जो है, इस टेक को क्या करना होगा, हमें टेक्स करना होगा। क्यों टेक्स करना होगा, क्योंकि लगा है वन ऑफ द। ठीक है, तो वन होने के कारण हमें टेक्स करना होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वन मस्ट यूज हिज बेस्ट एफर्ट्स इफ वन विशेस टू सक्सीड। अब एक चीज याद रखिएगा, यदि इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन की अगर हम बात करें तो इंडेफिनिट प्रोनाउन में अगर वन का यूज किया गया है एज ए सब्जेक्ट, अगर वन का यूज सब्जेक्ट के लिए यूज किया गया है, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव की अगर हमें बात करनी हो, किसकी बात करनी हो, पॉजेसिव एडजेक्टिव की बात करनी हो, तो वन का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, वंस होता है। इस बात को याद रखना है। ठीक है, जबकि यहाँ पे क्या यूज किया गया है, हिज बेस्ट एफर्ट्स, तो हिज जो है तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, वंस बेस्ट एफर्ट्स हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है। इट इज सजेस्टेड दैट अ रिंग रोड बी बिल्ट टू रिलीव द कंजेशन।
इस सेंटेंस में क्या है, इस सेंटेंस में नो एरर है, इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। देखो अब एक चीज यहाँ पे देख लो, यहाँ पे जो बी बिल्ट है, इस बी बिल्ट के जगह पे वैसे तो क्या होना चाहिए था, वैसे तो होना चाहिए था शुड बी बिल्ट, ठीक है, शुड बी बिल्ट होना चाहिए था, तो ज्यादा मजा आता सेंटेंस पढ़ने में, ठीक है। बट हम याद रखेंगे एक चीज कि बी प्लस वी थ्री इज इक्वल टू शुड प्लस बी प्लस वी थ्री, ठीक है। हम क्या याद रखेंगे कि बी प्लस वी थ्री इज इक्वल टू शुड प्लस बी प्लस वी थ्री, शुड प्लस बी प्लस वी थ्री, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे, यानी कि इस सेंटेंस में जो हमारा एरर है वो क्या एरर है, एरर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यानी कि हमारा एरर नो एरर है, इस सेंटेंस का आंसर नो एरर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप इस ईमेल आईडी पर हमें लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को तो लाइक करना ही करना है, और बाबा जी का ये जो घंटा है इसको बजा देना है, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिएगा और पढ़ाई को जारी रखिएगा, पढ़ाई को छोड़िएगा मत, क्योंकि पढ़ाई है तो सब कुछ है, ठीक है। चलिए, टाटा बाय बाय, टेक केयर।